पूजनीय कौन? इस बार विक्रम अत्यधिक क्रोध में भरा वृक्ष के पास आया और चीख कर बोला, बेताल, तुम बहुत दगाबाज हो। मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगा। आखिर तुम बार बार क्यों भाग जाते हो? बेताल कुछ ना बोला, वह वृक्ष पर लटका रहा। विक्रम ने उसे वृक्ष से उतार कर कंधे पर डाला और चुपचाप अपने रास्ते पर चल दिया। जब कुछ रास्ता तय हो गया तो धीरे से बेताल बोला, विक्रम, तुम इतने नाराज क्यों हो? तुम बार बार भाग क्यों जाते हो? तुम बोल पड़ते हो और मैं भाग जाता हूं। क्या तुम्हें मेरी शर्त याद नहीं रहती? आखिर तुम मुझसे न्याय की बात पूछते ही क्यों हो? तुम्हारे पूछने पर ही तो मुझे बोलना पड़ता है। तुम तो जानते ही हो कि मेरा नाम न्याय के लिए प्रसिद्ध है। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा बन गया है। और मेरा भी भागने का स्वभाव बन गया है, कहकर बेताल ठाठा कर हंस पड़ा। बेताल के इस व्यवहार पर राजा विक्रमादित्य भी मुस्कुरा उठा। सुनो विक्रम, रास्ता जल्दी और आसानी से कटे, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। विक्रम कुछ नहीं बोला। बेताल ने कहना शुरू किया, विक्रम, यह कहानी बड़ी ही अजीब है। तुम्हें इसका सही सही न्याय करना होगा। यदि तुमने जानबूझकर भी न्याय नहीं किया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। विक्रमादित्य खामोशी से अपने मार्ग पर चला जा रहा था। बेताल ने कहानी सुनानी आरंभ की। अवनति नगर में गुणवंत नामक एक सेठ रहता था। वह परम धार्मिक और लोक परलोक में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी हालांकि बड़ी रूपवती थी, किंतु थी दुष्ट चरित्रा। इसी कारण उसने एक वर्ण संकर संतान उत्पन्न की। वह कन्या थी। वर्ण संकर होने के कारण वह अपनी माँ से भी अधिक सुंदर थी। समय के साथ साथ वह जवान हो गई। उस पर क्योंकि उसकी माँ का ही अधिक स्नेह था, इसलिए वह भी उसी की भांति दुष्चरित्रा होकर उभरी। माँ की भांति मौका पाकर वह भी इधर उधर ताक झांक लेती थी। उसके युवा हो जाने पर सेठ गुणवंत को उसके विवाह की चिंता हुई और वह उसके लिए कोई योग्य वर की खोज में लग गया। इसी बीच उसे पता चला कि घर के एक नौकर ने से उसकी बेटी के अवैध संबंध हैं। उसने तुरंत उस नौकर को नौकरी से निकाल दिया। वह नौकर उस नगर में कहीं और नौकरी करने लगा। अपना निवास भी उसने नौकरी से अलग एक स्थान पर बना लिया। इतना सब होने पर भी सेठ की पुत्री रत्नावती चोरी छिपे उससे मिलने जाया करती थी। वह घंटा 2 घंटा वहां रुकती, प्रेम लीला संपन्न करती और वापस आ जाती। वह रात में ही घर से जाती और रात में ही वापस आ जाती। इस बात पर केवल उसकी माँ को ही पता था। इसी बीच उसके पिता ने उसके लिए एक योग्य वर की तलाश भी कर ली थी। फिर उचित समय देखकर सेठ गुणवंत ने उसका विवाह भी कर दिया। रत्नावती शादी के बाद अपने पति के घर आ गई, किंतु प्रेमी नौकर से उसका संपर्क ना टूटा। क्योंकि उसकी ससुराल भी उसी नगर में और प्रेमी के घर के करीब थी, इसलिए उनका संबंध बराबर बना हुआ था। इस काम के लिए रत्नावती ने लालच देकर अपनी सेविका को अपने पक्ष में कर लिया था। वह अपनी सेविका की मदद से अपने पति के निद्रामग्न हो जाने के बाद अपने प्रेमी के घर चली जाती थी। उसकी सेविका भी कुछ कम नहीं थी। उसने अपनी मालकिन को पूरी तरह अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। इसके लिए उसने उसका संबंध अपने भाई से भी करा दिया था। इसी बीच रत्नावती के पति को उस पर कुछ संदेह हो गया कि उसकी नौकरानी और पत्नी आपस में मिलकर कुछ खिचड़ी पका रही हैं। अतः उसने उस नौकरानी को घर से निकाल दिया। अब तो रत्नावती का सारा खेल ही बिगड़ गया। वह अपने प्रेमी से मिलने को तरसने लगी, मगर वह भी अपने चरित्र की इकलौती ही थी। उसने एक रात किसी प्रकार अवसर निकाल ही लिया और अपने प्रेमी के घर जा पहुंची।
वहां उसने अपने प्रेमी को रो रो कर सब दुखड़ा सुनाया। रत्नावती, कुछ दिन संतोष करो। जब तुम्हारे पति का संदेह कुछ कम हो जाएगा तो हम फिर से पहले की भांति रोजाना मिल लिया करेंगे। उस दिन तो वह प्रेमी का दिलासा पाकर चली आई, मगर अधिक दिनों तक उससे संतोष ना हुआ। वह बुरी तरह तड़पने लगी। उसके पति ने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो उसने अपने एक विश्वासी व्यक्ति से मिलकर अपनी पत्नी के प्रेमी नौकर को विष दिलवा दिया। शाम को खाना आदि खाकर जब नौकर सोया तो फिर ना उठ सका। रात रत्नावती के भी सब्र का बांध टूट गया और वह घर से चल पड़ी से मिलने के लिए। आज वह घर से बहुत सज धज कर निकली थी। रास्ते में उसे एक चोर ने देखा तो मोहित होकर तथा कीमती गहनों के लालच में वह उसके पीछे लग लिया। वह देखना चाहता था कि वह कहाँ जाती हैं और इतनी रात गए घर से अकेले निकलने का साहस उसने क्यों किया। चोर भी दबे पांव घर में घुस गया और एक स्थान पर छिपकर उसकी गतिविधियां देखने लगा। उसके प्रेमी के घर के सामने एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक पिशाच रहता था। उसने रात के समय सजी संवरी रत्नावती को आते देखा तो वह भी उस पर मोहित हो उठा। एकाएक ही उसके मन में आया कि क्यों ना उसके मृत प्रेमी से शरीर में प्रवेश कर इस सुंदरी का सुख पाया जाए। बस यह ख्याल मन में आते ही वह उसके प्रेमी के शरीर में प्रवेश कर गया। रत्नावती सीधी जाकर अपने प्रेमी की गोद में जा गिरी। उसके प्रेमी के शरीर में समाये पिशाच ने उसे बाहों में भरकर उसका भूरपूर सुख उठाया। वह इतना अधिक उत्तेजित हो उठा था कि उत्तेजना में भरकर उसने उसकी नाक काट ली। फिर नौकर के शरीर से निकलकर वृक्ष पर जा बैठा। रत्नावती की नाक का कटा टुकड़ा नौकर के मृत शरीर के मुंह पर ही रह गया। नाक कटने से रत्नावती दर्द से चीख उठी। फिर जब उसने नौकर को मरा देखा तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। वह भयभीत होकर वहां से भाग खड़ी हुई। चोर भी एक कोने में छिपा खड़ा था। उसने यह सब देखा तो उसकी भी कुछ समझ में नहीं आया और वह भी बुरी तरह भयभीत हो उठा। रत्नावती को जाते देखकर भी ना टोका और केवल उसका पीछा करता रहा। रत्नावती वापस अपने घर चली आई और अपने पति के कक्ष में बैठकर चीख चीख कर रोने लगी। उसका पति बेखबर सो रहा था। घर के अन्य सदस्य भी सो रहे थे, मगर रत्नावती के चीख चीख कर रोने की आवाज़ें सुनकर सभी जाग गए। रोती रोती परिवार के सभी सदस्यों को सुनाती हुई रत्नावती कह रही थी कि उसके पति ने उसकी नाक काट ली। यह सुनकर सभी सदस्य हैरान रह गए। उसके पति के आश्चर्य का भी ठिकाना ना रहा। रत्नावती का हाहाकार सुनकर पास पड़ोस के लोग भी वहां एकत्रित हो गए। जिसने भी रत्नावती के आरोप को सुना वही उसके पति को धिक्कारने लगा। रत्नावती का पति बार बार सफाई दे रहा था कि वह इस संदर्भ में कुछ नहीं जानता, मगर कोई उसकी बात मानने को तैयार ही ना था। बात धीरे धीरे चारों दिशाओं में फैलने लगी और उड़ती उड़ती कोतवाल तक भी पहुंची। कोतवाल तुरंत ही अपने दल बल के साथ वहां आ धमका। उसने सारा किस्सा पूछा तो वह भी उलझ सा गया। अतः उसने मामले को महाराज के दरबार में पेश करना ही मुनासिब समझा। यह सुनते ही कि रत्नावती के पति ने उसकी नाक काट ली है, महाराज को बहुत क्रोध आया। उसने किसी की कोई बात सुने बिना ही अपना फैसला सुना दिया। रत्नावती के पति को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। रत्नावती का पति रोता पिटता रहा, मगर महाराज का फैसला हो चुका था। चारों ओर ये खबर फैल गई थी कि रत्नावती के पति को फांसी दे दी गई है। उस चोर ने भी यह खबर सुनी, मगर दूसरों की तरह वह चुप ना बैठ सका। वह दूसरे दिन ही राजा के दरबार में जा पहुंचा और उसे पूरी बात बताई।
सारी बात बताकर प्रमाण देने के लिए वह बोला, अन्नदाता, उस व्यक्ति की लाश अभी भी वहीं पड़ी है। उसका मुंह यदि खोलकर देखा जाएगा तो उसकी कटी हुई नाक उसके मुंह में ही होगी। महाराज ने तुरंत सिपाहियों को आज्ञा दी। सिपाही चोरों को साथ लेकर घटनास्थल पर गए और उसकी बात सही पाई गई। महाराज की आज्ञा से रत्नावती के पति को छोड़ दिया गया और रत्नावती के लिए महाराज ने आज्ञा दी कि उसका सर मुंडवाकर हमारे राज्य से निकाल दिया जाए। इतनी कहानी सुनाकर बेताल रुका, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, राजा विक्रम, अब तू न्याय कर कि इस कहानी में दोषी कौन है और कौन सतपथ पर रहा। विक्रम खामोशी से अपना सफर तय करता रहा। इस बार उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, बेताल के बहकावे में आकर मुंह नहीं खोलूंगा। राजा विक्रम को मौन देखकर बेताल बोला, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी और सुनाता हूँ, फिर तुम दोनों पर अपना निर्णय सुनाना। इंद्रपुर नामक एक नगरी में महाधन नामक एक धार्मिक प्रवृत्ति का धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पुत्र का नाम श्रीधन था, जो बड़ा ही दुष्ट और दुराचारी था। अपने बेटे के दुराचारों से तंग आकर सेठ महाधन ने उसे अपने घर से निकाल दिया। भटकता भटकता सेठ का वह बेटा चंद्रनगर नामक नगरी में जा पहुंचा। हेमगुण नामक एक और सेठ रहता था। उसकी पुत्री विवाह योग्य हो गई थी और वह अपनी पुत्री के विवाह के लिए चिंतित रहता था। उसकी पुत्री का नाम चंद्रमुखी था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका रंग रूप भी था। श्रीधन जब भटकते भटकते वहां पहुंचा, तब तक घर में से जो पैसे लेकर वह चला था वह सभी समाप्त हो चुके थे और एक प्रकार से वह बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब आगे जीवन यापन के लिए उसके धन की सख्त जरूरत थी। धन कहाँ से आए? यही सोचते सोचते उसके दिमाग में एक युक्ति आई तथा दूसरे ही दिन अपनी दीनहीन हालत बनाकर वह सेठ हेमगुण के यहाँ जा पहुंचा और अपना परिचय देने के बाद बोला, मैं व्यापार के सिलसिले में घर से निकला था, मगर रास्ते में लुटेरों के एक गिरोह ने मुझे लूट लिया, बुरी तरह मारा पीटा। मैं किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आया हूँ और इस समय मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है जो आगे किसी भी दिशा में बढ़ सकूं। सेठ हेमगुण ने बड़े ही धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। यह जानकर कि वह सेठ महाधन का पुत्र है, उसके मन में कोई दूसरी ही इच्छा बलवती हो उठी थी। उसने कहा, बेटा, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो और जब तक मन करे मेरे यहाँ अतिथि बनकर रहो। उसने नौकरों के साथ उसे मेहमान खाने में भेज दिया और नौकरों को हिदायत दी कि इसकी अच्छी प्रकार सेवा टहल की जाए। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास गया और उसे पूरी बात बताई। सेठ की पत्नी ने उसे देखने की इच्छा जाहिर की। कदाचित वह भी अपने पति के मन की बात समझ चुकी थी। शाम को जब चाय पान का समय हुआ तो बैठक में जाकर सेठ की पत्नी ने श्रीधन को देखा। स्नान आदि तथा नए वस्त्र पहनने के बाद श्रीधन का व्यक्तित्व ही निखर आया था। वह देखने में भी बड़ा सुंदर था। अतः अपनी पुत्री चंद्रमुखी के लिए वह उसे हर प्रकार से योग्य वर लगा। चाय काल के बाद जब श्रीधन अतिथि गृह में चला गया तो उसने अपने मन की बात पति के समक्ष रख दी। वाह वाह चंद्रमुखी की माँ, तुमने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। इस युवक को देखकर यही बात मेरे मन में भी आई थी।
खुश होकर सेठ हेमगुंड बोला, अब तुमने अपनी स्वीकृति दे ही दी है तो मैं श्रीधन से बात करता हूँ। सेठ कुछ देर बाद ही श्रीधन के पास आ पहुंचा और उसने बड़ी विनम्रता से अपनी पुत्री का रिश्ता उसके समक्ष पेश किया। उसका प्रस्ताव सुनकर श्रीधन आश्चर्यचकित रह गया। हैरानी की बात भी थी, कहाँ तो वह थोड़े से धन के लोभ में उसके यहाँ आया था और कहाँ सेठ उसे अपना दामाद बना रहा था। इससे अच्छी बात उसके लिए और भला क्या हो सकती थी। उसके साथ तो वही मिसाल हुई कि अंधा क्या चाहे, दो आंखें। उस जैसे निकम्मे और दुराचारी की तो जैसे लॉटरी निकल आई थी। अतः उसने तुरंत विवाह की स्वीकृति दे दी। उसे पत्नी की इतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी की दान दहेज की। फिर सेठ ने शुभ मुहूर्त निकलवा कर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। श्रीधन ने विवाह के बाद चंद्रमुखी को देखा तो देखता ही रह गया। फिर कुछ दिनों तक वह भोग विलास में डूबा रहा। सेठ हेमकुंड ने भी उसे बहुत सा दहेज दिया था जिसकी कीमत लाखों रुपए थी। जब इसी प्रकार भोग विलास में डूबे कई दिन गुजर गए तो एक दिन चंद्रमुखी ने कहा, स्वामी, क्या आप अपने घर नहीं चलेंगे? विवाह के बाद लड़की का असली घर तो उसकी ससुराल ही होता है। चलेंगे प्रिय, अवश्य चलेंगे। श्रीधन ने उसे बाहों में लेकर कहा, दरअसल मैं तो तुम्हारे प्यार में सब कुछ भूल गया हूँ। दूसरे दिन ही श्रीधन ने वापस जाने की तैयारी कर ली। उसने सारे दहेज और विदाई के समय मिलने वाली दूसरी संपत्ति भी अपने कब्जे में की और चंद्रमुखी को साथ लेकर अपने घर की ओर चल दिया। चलते चलते वह एक बियाबान जंगल में आ गए। जंगल के बीचों बीच एक कुआं था। कुएं के पास आकर श्रीधन ठहर गया और बोला, प्रिय, क्यों ना हम कुछ समय यहाँ आराम करके ही आगे बढ़े। चंद्रमुखी को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। वो तो उन भारतीय स्त्रियों में से थी जिनके लिए पति का आदेश ईश्वर का आदेश होता है। श्रीधन ने वहीं एक वृक्ष के नीचे डेरा डाल दिया। दरअसल श्रीधन के मन में ससुराल से चलते समय ही एक योजना आ गई थी। धन उसके हाथ लग चुका था और सुंदर पत्नी का सुख भी वह उठा चुका था। उसने वहाँ से चलते समय ही सोच लिया था कि किसी प्रकार पत्नी से छुटकारा पाना है। अतः उस बियाबान जंगल में एक कुआं देखते ही उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल उभरा और उसने उसे अमली जामा पहचाने के लिए वहीं डेरा डाल लिया। उन दोनों ने बैठकर साथ साथ खाना खाया। फिर उसने बातें बना बना कर कि सफ़र में इतने कीमती गहने नहीं पहनने चाहिए। चंद्रमुखी के सारे जेवर उतरवा लिए। बाद में वहीं टहलने का बहाना करके वह चंद्रमुखी को कुएं तक लाया। फिर उसने उसे कुएं में धकेल दिया। तत्पश्चात उसके सारे जेवर और दूसरा माल असबाब लेकर वह वहां से रफू चक्कर हो गया। श्रीधन उसी दिन एक दूसरे शहर में आ गया और वहां पूरे ऐशो आराम से रहने लगा। अब वह केवल ऐशो आराम करता था और बाकी समय और धन जुआ खेलने में बर्बाद करता था। उधर जिस कुएं में श्रीधन ने अपनी पत्नी को धकेला था, कुआं सूखा था। कुएं में गिरने के कारण चंद्रमुखी का सिर फट गया था और एक दर्दनाक चीख के बाद कुएं में गिरकर बेहोश हो गई थी। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो वह मदद की उम्मीद में जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस बियाबान जंगल में हालांकि चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था।
इसके बावजूद घोड़े पर सवार एक राही उसी दिशा में निकल आया। घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। इस बीहड़ जंगल में किसी औरत की चीख सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गया। इस भयानक जंगल में भला किसी महिला का क्या काम? अवश्य ही वह किसी मुसीबत में है। यह सोचकर उसने घोड़े का रुख कुएं की ओर कर दिया। वहां आकर उसने किसी प्रकार चंद्रमुखी को कुएं से निकाला, फिर उससे सारा किस्सा पूछा। चंद्रमुखी ने अपना परिचय देकर बताया, मैं अपने पति के साथ पीहर से विदा होकर ससुराल जा रही थी कि हमें कुछ डाकुओं ने घेर लिया। मेरे सारे गहने उतरवाकर मुझे कुएं में फेंक गए और शायद मेरे पति को सामान सहित बांधकर अपने साथ ले गए हैं। चंद्रमुखी ने अपने दुष्ट पति की सारी करतूत छिपा ली थी। राहगीर बड़ा दयालु और खुदा के खौफ से डरने वाला नेक इंसान था। उसने आग्रह पूर्वक चंद्रमुखी को उसके माता पिता के घर चंद्रनगर में पहुंचा दिया। बेटी से सारा समाचार पाकर सेठ हेमगुण के घर में शोक छा गया। चंद्रमुखी ने घर आकर अपने माता पिता को भी वही बात बताई थी जो वह राहगीर को बता चुकी थी, और फिर काफी दिन तेजी से गुजर गए। चंद्रमुखी जैसे तैसे पति की करतूत को याद करके आंसू बहाती अपने दिन काटती रही, और उधर श्रीधन भोग विलास में डूबा हुआ मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वह काम धाम तो कुछ करता नहीं था, केवल खर्च करता था, और वह भी शहंशाहों की तरह। किसी ने ठीक ही कहा है कि खाली बैठे तो कुआं भी खाली हो जाते हैं। यही हाल श्रीधन का हुआ। धीरे धीरे उसकी सारी पूंजी चुक गई। एक दिन ऐसा आया कि उसके पास एक फूटी कौड़ी भी ना बची और वह कंगाल हो गया। ऐसे में उसे अपने ससुर की याद आई, मगर सीधे सीधे उसकी वहां जाने की हिम्मत ना हुई। उसके मन में तो चोर था कि कहीं ऐसा ना हुआ हो कि उन्हें मेरी करतूत का पता चल गया हो। अतः उसने पहले अपनी ससुराल के नगर जाकर गुप्त रूप से परिवार का हालचाल जानने की योजना बनाई। उसने ऐसा ही किया, और यह जानकर हैरान रह गया कि चंद्रमुखी तो जीवित है, मगर दिखती ऐसी है मानो जिंदा लाश हो। उसने अड़ोस पड़ोस से गुप्त रूप से सही बात मालूम की तो पता चला कि चंद्रमुखी के पति को ससुराल जाते समय डाकू बांध कर ले गए थे और चंद्रमुखी को कुएं में डाल गए थे। बाद में किसी नेक और दयालु राहगीर के कारण ही वह वापस आ पाई थी। श्रीधन ने यह जानकर राहत की सांस ली कि उसकी पत्नी ने उसकी पोल नहीं खोली। अब तो श्रीधन सीधा हवेली पर जाकर सेठ के कक्ष में जा घुसा। उस समय भी उसकी हालत भिखारियों जैसी थी। इसके बावजूद सेठ ने उसे पहचान लिया। अरे बेटा श्रीधन, तुम उसे देखकर सेठ की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह बुरी तरह हड़बड़ा गया। हाँ पिताजी, मैं। रोनी सूरत बनाकर श्रीधन बोला, मैं तो डाकुओं की कैद से छूटकर आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे बंदी बना रखा था। 4 दिनों तक जंगल जंगल भटकने के बाद कहीं जाकर यहाँ पहुंचा हूँ। और इसी प्रकार रो रो कर श्रीधन उसे मनगढ़ंत कहानी सुनाता रहा। दिल छोटा मत करो बेटा, हिम्मत से काम लो। यह मानकर चलो कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। और फिर उसे सम्मान सहित अपने घर में ठहरा लिया। उसने मौका देखकर अपनी पत्नी से माफी मांग ली और बात आई गई हो गई। कुछ दिन ठाठ से ससुराल में रहने के बाद श्रीधन पत्नी के साथ फिर अपने घर को रवाना हुआ, और इस बार उसने पहले से भी जघन्य कांड किया।
उसने इस बार चंद्रमुखी को कुएं में नहीं धकेला, वरन मार कर फेंक दिया और धन संपत्ति लेकर फरार हो गया। अब बताओ विक्रम। यहां तक की कहानी सुनाकर बेताल ने पूछा, तुमने दोनों कहानियां सुनी। पहली कहानी में राजा का न्याय था और इस दूसरी कहानी में एक ससुर का जमाता पर विश्वास करना। इनमें से किसका पक्ष अधिक सुंदर है? दोनों में से किसी का भी नहीं। क्या मतलब? सुनो बेताल, पहली कहानी में सबसे सुंदर पक्ष चोर का था। वह ईमानदार और रहमदिल था। उसके दिल में अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की शक्ति भी थी। यदि वह राजा के पास जाकर सच्चाई बताने का साहस ना करता तो वह राजा तो अन्याय कर ही चुका था, इसलिए उसका पक्ष बिल्कुल भी सुंदर नहीं कहा जा सकता। और दूसरी कहानी में? दूसरी कहानी में चंद्रमुखी का पक्ष सबसे सुंदर कहा जाएगा। उसने पति के हाथों मृत्यु का वरण कर लिया, किंतु उसके विरुद्ध जुबान ना खोली। इसलिए ये दोनों, अर्थात पहली कहानी का चोर और दूसरी कहानी की नायिका, इनका पक्ष सबसे सुंदर था और ये दोनों ही पूजनीय हैं। राजा विक्रम का उत्तर पाते ही बेताल ने एक जोरदार अट्टहास किया और उसके कंधे से ऊपर उठकर हवा में तैरने लगा। फिर बिना कुछ बोले वह पलटा और अपने वृक्ष की ओर उड़ने लगा। विक्रम को उसकी इस हरकत पर बड़ा क्रोध आया। वह तलवार लेकर तेजी से उसके पीछे झपटा, मगर बेताल भला कब उसके हाथों में आने वाला था। वह वापस जाकर पेड़ पर लटक गया, लेकिन विक्रम भी बड़ा हठी था। उसने उसे पेड़ से उतारकर कंधे पर लादा और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। इस बार उसकी चाल में भला की फुर्ती थी। अरे विक्रम, धीरे चलो, इस प्रकार तो तुम ठोकर खाकर गिर जाओगे। मगर विक्रम ने इस बार उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह आगे बढ़ता रहा।